Understood? So one by one we discuss all about them. So what is astronomical telescope? It is a refracting telescope, है ना बेटे? A refracting type of telescope. Write them after the lecture. Just understand. ठीक है? So it is a type of refracting telescope. That means refraction phenomena is used. That means lenses are used. So there are two lenses. Which type of lenses these are? Convex lenses. So two convex lenses. But what we see in the compound microscope, there are also two convex lenses, but having different focal length. दोनों की focal length अलग अलग थी ना. ऑब्जेक्टिव की शॉर्ट थी और आईपीस की क्या थी? लार्ज फोकल लेंथ थी. ठीक है, ताकि वो उसके अपर्चर में आ सके. बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उल्टा है. जो ऑब्जेक्टिव है इट इज लार्ज फोकल लेंथ. बात समझ में आई? सो इट इज पहले तो डिफाइन करोगे हर चीज को कि टेलीस्कोप या जो भी टेलीस्कोप आप कर रहे हो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कर रहे हो, तो वो क्या होता है? सो इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूज्ड टू सी द हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ. उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखोगे, वर्किंग के बारे में लिखोगे. और एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लास दैट देयर आर टू केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन. एक तो इन्फिनिटी पे बनती है, दूसरा एलडीडीवी पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. दोनों केसेस में मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है. तो हर चीज यू हैव टू राइट कि रेस कहाँ से आ रही है, यहाँ से पास हुई तो इमेज कैसी बनी, फिर ये जो इमेज होगी इट एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर इट, फिर कैसी इमेज बनी. सो यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स इन द स्टेटमेंट फॉर्म. ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन हो गई, देन कंस्ट्रक्शन. सो देयर आर टू लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अनदर वन इज आई पीस, है ना. पहले कॉन्वेक्स लेंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है. दूसरे को आई पीस बोलते क्योंकि यहाँ से हम ह्यूमन आई से देखते हैं उस ऑब्जेक्ट को. ये कैसा होना चाहिए इसका फोकल लेंथ? ऑब्जेक्टिव का इस केस में क्या होना चाहिए बेटे? लार्ज फोकल लेंथ होनी चाहिए. ठीक है, लार्ज फोकल लेंथ. आई पीस की कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट फोकल लेंथ होनी चाहिए. तो यू हैव टू राइट कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई पीस क्या होता है. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स. देन द केस व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी, यानी कि जो आई पीस है जहां से आप देखोगे, ह्यूमन आई जहां पे आपकी होगी, वहां से लीस्ट डिस्टेंस पे एलडीडीवी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बने, यानी कि डी डिस्टेंस अपार्ट बने फ्रॉम द लेंस. जो कल जो केसेस किए थे वैसे ही. सो यहाँ पे क्या होगा? अब हमारे जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ या फ्रॉम द लेंस टेलीस्कोप, बहुत दूर हैं. तो इन्फिनिटी पे कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट्स को. तो राउंड ऑब्जेक्ट एक स्टार है, उस राउंड ऑब्जेक्ट से द लाइट रेज कम्स विच आर पैरेलल. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा? इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आ रही है. और हमने क्या पढ़ा था रूल्स में, लेंस के रूल्स में क्या पढ़ा था? When the light rays are parallel, they after refraction they passes through focus. तो ये जो फोकस है FO, ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है. ये जो FE है ये आई पीस का फोकस है. ठीक है, तो लाइट रेज आई विच आर पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, एक जो ऑप्टिकल सेंटर में से आई वो तो ऑप्टिकल सेंटर में पास हो गई, दूसरे के पास जाके स्ट्राइक करी. ठीक है, दूसरी क्योंकि पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगी? फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है, दोनों लाइट रेज कहाँ मिली? यहाँ पे मिली. ठीक है, FE के थोड़ा सा आगे. तो यहाँ पे कैसी इमेज बनी? इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी बेटे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. सो यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन द स्टेटमेंट फॉर्म कि द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज पैरेलल आई, फॉल ऑन द ऑब्जेक्टिव एट एन एंगल अल्फा. अब ये जो लाइट रेज बना रही है ये कौन सा एंगल बनाएंगी? अल्फा एंगल बनाएंगी. हमें मैग्नीफाइंग पावर के लिए अल्फा और बीटा चाहिए ना, तो अल्फा एंगल बनाएंगी विद द ऑब्जेक्टिव लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही है बहुत दूर से. उसके बाद कैसी इमेज बनेगी? ये फोकस करेगा लाइट रेज को एट अ पॉइंट. सो ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बन रही है यहाँ पे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट A', B'. ठीक है ना. तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज.